नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह से शराब की बहार है। शराबबंदी की हम पोल खोल कर रहे हैं। ऑपरेशन साइलेंट के खुलासे पर अब बिहार सरकार भी सख्त होती दिख रही है। कम से कम आंख खुली है सरकार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 24 से कहा है कि एक एक शख्स की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार या बिहार से बाहर जो भी शराब की तस्करी में शामिल है उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। डीजीपी को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। शराब बेचने वाले और शराब पीने वालों की पहचान असंभव है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इन पर हमारी पूरी नजर है। सुनिए। सर, बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। आज न्यूज़ 24 ने स्टिंग किया है कि बिहार के हर जिले में, हर शहर में शराब खुलेआम बिक रही है। नहीं, हमने तो डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा है कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए। जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं। तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम कर रहे हैं। सर, कई जगह पर पुलिस भी इस धंधे में शामिल है। वो तो अब हम तो बराबर खुद ही बोलते हैं कि भाई लोगों का ऐसा स्वभाव है कि ज़्यादातर लोग तो सही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है। तो उस पर तो नज़र रखना है। तो करिएगा क्या? हर क्षेत्र में इस तरह के लोग होंगे, लेकिन पूरे तौर पर, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के मन में ये बात है, शराब बुरी चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए है। लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं, तो उसके ऊपर तो एक तो पूरे तौर पर इसको लेकर के लोगों के बीच में निरंतर अभियान, और दूसरी बात है कि जो इधर उधर गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मैंने पहले भी कहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, कोई खुलासा हो, व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएं, पोल खोल की जाए कि सख्त कार्रवाई करेंगे। डीजीपी को आदेश दे दिए गए हैं। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। खाकी की संलिप्तता की बात मानी मुख्यमंत्री ने, खादी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। खादी और खाकी की कदमताल के चलते ये गोरख धंधा कैसे चल सकता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और एक दो दिन फिर से सख्ती दिखाई जाएगी, उसके बाद वही खुला खेल फर्रुखाबादी होगा क्या, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि बिहार में शराब की इस वक्त बहार है। उधर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट की तारीफ की है। पासवान ने कहा कि न्यूज 24 ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचेत होकर कार्रवाई करें। चिराग ने कहा कि हमने भी विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी का मुद्दा उठाया था। न्यूज़ 24 को मैं बधाई देता हूं कि जिस तरीके से शराबबंदी की पोल खोलने में इन्होंने सारे तथ्यों को उजागर किया है। हम लोग भी निरंतरता से चुनाव के दौरान से, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी की विफलता को लेकर कई जगह मैंने निरंतर प्रश्न उठाए और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः इसकी समीक्षा करने की का मैंने आग्रह किया। पर जिस तरीके से वो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं और उनको लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से सफलता से चल रही है और इसकी वो समीक्षा तक कराने के लिए तैयार नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके चैनल द्वारा जिस तरीके से तथ्यों को उजागर किया गया है, तो इससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें खुलेंगी। और जिस तरीके से शराबबंदी के विफलता की वजह से जो तस्कर पैदा हो रहे हैं, आप देखेंगे स्कूल के बच्चे अपने बैग में बॉटल्स जिस तरीके से करके लेके जाते हैं या जिस तरीके से उसकी स्मगलिंग की जा रही है, आंकड़े दर्शाते हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल हब महाराष्ट्र, वहाँ से ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा शराब की खपत यहाँ बिहार में हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ 24 के माध्यम से आज जब इस खबर को दिखाया गया है तो उसके बाद और ज़्यादा सचेत रूप से मुख्यमंत्री इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो यहां पर समीक्षा की बात की जा रही है। शराबबंदी की व्यवस्था तार तार हो चुकी है। काला सच जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी हमारे खुलासे
थमे नहीं हैं। अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि बिहार के अलग अलग जिलों में 38 जिले हैं, 10 जिलों में हमने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, किस तरह से खुलेआम शराब मिल रही है। छपरा में, उजाले में, भरी दोपहरी में किस तरह से शराब उपलब्ध कराई जा रही है। सीवान में तो कलेक्टरेट के सामने जहां डीएम एसपी बैठते हैं वहां पर डिलीवरी बॉय आता है और शराब दे जाता है। हमारे रिपोर्टर को उन्होंने शराब तो नहीं ली, बहाना बनाकर वापस भेज दिया, लेकिन हमारा मकसद है शराबबंदी के काले सच को आपके सामने लाएं हम। और दरभंगा में तो ढाबा मैं खाना बन गया, मतलब बार की तरह है। आप पैक भी ले सकते हैं, अद्धा भी ले सकते हैं, पौवा भी ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। हमने पुलिस और शराब माफियाओं के बीच की सेटिंग भी आपके सामने उसकी पोल खोली। लेकिन पटना की बात करते हैं अब, जहां पर इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में मौजूद हैं। पटना में भी मय की मंडी सजती है या नहीं, यह जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजधानी है। और हमारे मन में यह सवाल था कि बिहार के दूर दराज इलाकों में तो चलिए शराबबंदी की अर्थी उठ रही है, लेकिन पटना में तो सख्ती होगी, शराबबंदी प्रॉपरली लागू हो रही होगी। पुलिस के मुखिया यहां रहते हैं, एक सिंगल, मुख्यमंत्री का आवास है, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं। यहां शराबबंदी का सच जानने के लिए हमने पटना में भी ऑपरेशन साइलेंट को अंजाम दिया। लेकिन हम उस वक्त सन रह गए जब शराब तस्कर ने डिमांड पर सचिवालय के पास ही शराब की बोतल पहुंचा दी। सचिवालय के पास देखिए, आप भी भौचक्के रह जाएंगे। पटना, ऑपरेशन साइलेंट की टीम पटना पहुंची इस सोच के साथ कि बिहार के दूर दराज जिलों में भले ही शराबबंदी का जनाजा निकाला जा रहा हो, लेकिन राजधानी में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ शराबबंदी का कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, उनके मंत्री रहते हैं और रहते हैं बिहार पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी डीजीपी, जिनके ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने का सबसे बड़ा जिम्मा है। हमें इत्मीनान करना था, पटना में शराबबंदी का सच जानना था, इसलिए हमने उस नंबर पर कॉल किया जो हमें हमारे सूत्र से मिला था। ये मोबाइल नंबर पटना में शराब सप्लाई करने वाले एक स्मगलर का था। हमने फोन मिलाया, गर्दनीबाग इलाके में शराब की डिलीवरी देने को कहा। हमने जिस इलाके में शराब डिलीवरी का ऑर्डर दिया था, वहां से सचिवालय सिर्फ 500 मीटर दूर है और सीएम आवास एक अणे मार्ग 1900 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये कि ये जोन हाई सिक्योरिटी है। बावजूद इसके चंद मिनटों में बेखौफ कैरियर बाइक पर सवार होकर हेलमेट से चेहरा छिपाकर तय समय और तय जगह पर पहुंच गया, शराब की बोतल से लैस होकर। बाइक रुकी भी नहीं थी कि राइडर सीधे पॉइंट पर पहुंचा और डील शुरू कर दी। तो ठीक रहेगा। कितना? 250। गौर कीजिए, पटना में मैकडॉयल के एक क्वार्टर की कीमत 250 रुपए है। इस लिहाज से बॉटल की कीमत 1000 रुपए। यहाँ शराब गैर कानूनी तरीके से 3 गुनी या 4 गुनी कीमत पर बेची जा रही है। तो ठीक रहेगा। कितना? 250। चूंकि हमें बोतल लेनी नहीं थी, इसलिए हमने बहाना करके शराब वापस इस शख्स के हाथ में थमा दी। लेकिन हम ये पूछना नहीं भूले कि उसके पास और कौन कौन सी शराब मिलेगी। और जगह मिलेगा? अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी चाहिए क्योंकि पता करना। कौन कौन सा है? हाँ, वही ब्लेंडर है भैया। ब्लेंडर है, मिक्स नहीं होगा, आपको फुल मिलेगा उसमें। पटना में ऑपरेशन साइलेंट यहीं नहीं रुका।
हमने एक और शराब सप्लायर को फोन मिलाया। कौन? हम बोल रहे हैं बिगड़ापुर से। कहाँ से? हेलो, बिगड़ापुर से ही बोल रहे हैं। एक नंबर मिला था आपका। हाँ बोलिए। एक बोतल चाहिए था। मिल जाएगा। कौन सा अभी रखे हैं? नंबर 1 RS ब्लेंडर सिग्नेचर बैरल सिलेक्ट। सुना आपने, उसने कहा सब मिल जाएगा, हर ब्रांड, हर बोतल, जहां चाहो वहां, जैसे चाहो वैसे। सप्लायर ने फोन पर बेखौफ होकर पटना में शराब का रेट कार्ड भी जारी कर दिया। सिग्नेचर चाहिए था। कितना पड़ेगा? 1700। ब्लेंडर तो उस दोनों का रेट एक है। RS का पड़ेगा आपको 1300, बैरल सिलेक्ट का पड़ेगा 1500, नंबर 1 का पड़ेगा 1000। आप ज्यादा में लेंगे तो? क्या ज्यादा है? शादी है तो उसमें हमको 7-8 को चाहिए। 7-8 को चाहिए तो उसमें अभी भैया रेट अभी जानते हैं मैंने कि अभी महंगा कर दिया है। वहीं से जो माल देता है ना, हाँ, वहीं से महंगा कर दिया है। तो बोलने का मौका नहीं देते भैया, हम कर देते। ठीक है। न्यूज 24 ने कहा कि शादी है, ज्यादा बोतलें चाहिए। उधर से जवाब आया, जितना चाहिए उतना मिलेगा, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। ये बोतलें कहां और कैसे मिलेंगी इसका भी पता उसने फोन पर ही नोट करवा दिया। तो हमको 4 चाहिए था ब्लेंडर, ठीक है। हाँ, 4 चाहिए था स्कॉच। स्कॉच तो नहीं दे पाएंगे सर जी, सिग्नेचर बोलिएगा तो कर देंगे। ठीक है। तो अभी एक तो जो है ना RS एक को भी दे दीजिए। कहाँ लेना पड़ेगा? इंडियन वाले गेट पर आना पड़ेगा आपको। इंडियन गेट के पास। भैया ठीक है, आइए। चूंकि हमें शराब लेनी नहीं थी, इसलिए हमने इसे दोबारा कॉल नहीं किया। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में कैद इस सच को देखकर हम दंग हैं। आप भी दंग हो गए होंगे। शराब का ये गोरख धंधा नीतीश सरकार की नाक के ठीक नीचे चल रहा है, लेकिन ना तो CM साहब को खबर है, ना ही DGP और उनकी पुलिस को। अब जब राजधानी पटना का यह हाल है, तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी का क्या हश्र होगा, ये किसी से नहीं छिपा है। क्योंकि हम इसकी सबसे क्लियर पिक्चर ऑपरेशन साइलेंट में आपको दिखा चुके हैं। इसके आगे ना कुछ बोलने की जरूरत है, ना ही कहने की और ना ही लिखने की। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। तो ये बिहार की राजधानी पटना की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सचिवालय से 500 मीटर की दूरी पर गर्दनी बाग में किस तरह से डिलीवरी बॉय बिल्कुल बेखौफ होकर आता है, किस तरह से शादी के लिए भी मतलब जितना आपको माल चाहिए उतना माल देने को सप्लायर तैयार हैं। और यहीं मुख्यमंत्री रहते हैं, DGP रहते हैं, तमाम मंत्री और विधायक रहते हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अखिलेश सिंह, JDU, इन दोनों की ही सरकार चल रही है, शंभुनाथ सिन्हा, चितरंजन गगन प्रवक्ता हैं RJD के, और आनंद मेहताब कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी, 2 महीने लगाए पोल खोल करने में, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया, वो भी हैं मेरे साथ। लेकिन शंभुनाथ सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करेंगे, DGP को आदेश दे दिए, पर यहाँ तो दिए तले अंधेरा हो रहा है। पटना में ही धड़ल्ले से खुलेआम शराब बेची जा रही है। नहीं, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऑपरेशन चलाया, मगर बड़ा ही दुख के साथ मैं यह भी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि इन अपराधियों को इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे लगता है कि इनका मौलिक अधिकार है। और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लाके मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, हम इन माफियाओं की पोल खोल करके व्यवस्था की हकीकत लोगों के सामने लाकर हम उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं, शराब माफियाओं को। यह आपकी सरकार कर रही है कि ये खुलेआम घूमते हैं, सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या कर देते हैं, उसमें महिमा मंडन आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं?
नहीं, जो भी अपराध हो रहे हैं, या आपने यह तो नहीं दिखाया अपने चैनल पे कि हाल में एक पूरा गोडाउन सील किया गया शराब का और सरकार ने उस पर कार्रवाई की, हरियाणा से उसके जो अभियुक्त हैं उसको पकड़ के लाया गया। आप अभी जुड़े हैं, नहीं दिखाया कि पूरा बाकायदा हम सब कुछ बताते हैं। अजीत सिंह खलीला नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी हुई, पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल पर इक्का दुक्का से काम चल जाएगा। 50,000 करोड़ का यह अवैध कारोबार बन गया है। नहीं, आप पिछले 4 साल में 2 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस सजा कितनों को मिली? सजा कितनों को मिली? 443। कितने बड़े अधिकारी बर्खास्त हुए? खाकी और खादी का संरक्षण किसके ऊपर गाज गिरी? कभी नहीं। खाकी की भी जहां तक बात है तो मैंने आपको कहा कि हाल के दिनों में थाना सस्पेंड किया गया और मैंने आपको 242 पुलिस कर्मियों पर भी इस संबंध में कार्रवाई की गई, जिसमें 80 पुलिस कर्मियों को सजा हुई। पर किसी को खौफ नहीं है, कई लोगों को किसी को खौफ नहीं है। सीवान में कलेक्ट्रेट के सामने डिलीवरी होती है। अमिताभ ओझा ने ये स्टिंग किया, सीवान में कलेक्ट्रेट के सामने, दरभंगा में ढाबों में बार चल रहे हैं, छपरा में भरी दोपहरी में, और पटना में जहां बैठे हैं शंभू जी, वहां पर सचिवालय से 500 मीटर की दूरी पर डिलीवरी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, आपकी बात नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि सरकार के स्तर से जितना संभव हो सकता है इन अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। मगर कुछ जो लोग हैं वो मानसिक अपराधी हैं, या मैं यह भी कह सकता हूं कि इस तरह के कुछ प्रायोजित अपराधी हैं, उनको पकड़ने में उनको जो राजनीतिक कुछ संरक्षण भी मिला हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब ये संरक्षण कौन दे रहा है? विपक्ष दे रहा है कि सत्ताधारी दल दे रहे हैं? आपके लोग दे रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण है किसका? इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार निष्पक्ष तरीके से यह कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ है और आगे और भी सुधार होगा। अच्छा, स्थिति सुधर रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद माधव, एक सेकंड शंभू जी। घटनाओं से यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह गलत है। अगर ये जो हम ये नहीं कह रहे, हम नीति पर सवाल ही नहीं उठा रहे, उसके कार्यान्वयन पर सवाल है। बोलिए आनंद, एक मिनट शंभू जी, आपकी बारी पूरी हो गई। और हर तरह का जो संभव प्रयास सरकार कर सकती है। आनंद, आप बोलिए। और दिन पर दिन जो बदलाव इसमें लाए जा सकते हैं कार्रवाई के लिए, वो सरकार कर रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि शराबबंदी के और भी पहलू हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 3,06,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और सज़ा आप मात्र 0.179% लोगों को ही दे पाए हैं, यानी 550 लोगों को आपने कन्विक्ट किया है। तो अब बाकी जो 3 लाख लोग जेल में बंद हैं, 3 लाख से अधिक लोग, ये कौन हैं? ये दलित और महादलित परिवार के लोग हैं कि किसी वाइट कॉलर को तो आप गिरफ्तार कर नहीं सकते वो, क्योंकि वो तो लिप्त है इसमें। और पहले ही मैंने कहा कि जब व्यवस्था की भागीदारिता जहाँ रहती है वहाँ मुश्किल हो गया है। और नहीं, अब आप अपना राजनीतिक कार्ड खेलने लगे। जो गिरफ्तार हुए वो भी शराब का सेवन कर रहे थे, वहाँ गैर कानूनी है। मैं राजनीति नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं एक मिनट, हमारी बात आप कृपया सुन लें। बड़ी मछली हमारी बात कर रहे थे आप। अरे आप हमारी बात कृपया सुन लें। जो किया जाए तो उसको जातीय चश्मे से सिर्फ एक मिनट, मैं वही कह रहा था कि जो भागीदारिता जिसकी है, जिसके बारे में शंभूनाथ जी भी नहीं कहा, आप उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है ना जी। मैं ये कह रहा था कि आप एक बात देखिए, जो पुलिस व्यवस्था पूरी है, उनका जो मूल काम है वो भूल चुके हैं। अब वो इस व्यवसाय में लिप्त हो गए हैं। क्राइम किस ढंग से बढ़ रहा है ये भी आप देख रहे हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये तो पुराने आंकड़े हैं जो अगस्त 2020 तक के हैं, उसके बाद केस भी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि केस रजिस्टर होगा उनके यहाँ तो पता चलेगा कि उनके थाने में चीज़ें बिक रही हैं, तो उनके थाने में चीज़ें बिक रही हैं उनके एरिया में, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। इसीलिए अब वो उसमें संलिप्त हो गए हैं। जो उनका मूल कार्य है पुलिस विभाग का, वो अब पूरी तरह से वो भूल चुके हैं और सबके साथ
ये पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं उसमें ये लोग पड़े हुए हैं लगे, और ऊपर से नीचे तक सारे लोग संलग्न है इसमें। आप जांच कराइए अधिकारियों की, आप जांच कराइए नेताओं की, ऐसा किसी पे रोक तो नहीं है सरकार। पर जांच क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले लूं। गांधी जी को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, अमिताभ ओझा, कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? ऐसे बेलगाम, बेखौफ, बेधड़क होकर ये शराब माफिया कैसे काम कर रहा है? और आपने तो राजधानी पटना की भी पोल खोली है। देखिए, आमतौर पर अगर हम कार्रवाई की बात करेंगे तो अभी तक जो भी होता आया है, पुलिस कर्मियों पे जो कार्रवाई हुई है वो थानेदार या फिर थाना लेवल पे कार्रवाई हुई है। लेकिन ये बार बार ये पुलिस स्टेशन भी मांग उठाता रहा है कि शराब बेचने के लिए सिर्फ एक थानेदार जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसके लिए ऊपर के पदाधिकारी भी जिम्मेवार हैं। और पुलिस एसोसिएशन की मांग पे ही अब जो 3 डीएसपी को हाल के दिनों में देखे तो 3 डीएसपी को सौंपा हुआ है, जिनके इलाके में शराब की बरामदगी हुई है, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो वो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों में भी इसको लेकर एक असंतोष की भावना होती है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थानेदार बलि का बकरा बना दिए जाते हैं, और जबकि जिले के एसपी और डीएसपी जिनके इलाके में सब कुछ होता है उन्हें इस बात की पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस स्टेशन की मांग से 3 डीएसपी को सौंपा किया गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं आया सामने जिसमें हम कहेंगे कि जिले के जो एसपी जो पुलिस कप्तान है, जबकि बार बार मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि किसी भी जिला में अगर होता है तो जो जिले के एसपी हैं वो भी जिम्मेवार होंगे। एसपी के खिलाफ कार्रवाई की बात अभी तक नहीं आ पाई है। एक भी ऐसा कोई ना कोई घटना आया है? अगर ये कहा जाए अमिताभ कि सब जानकर अनजान बने हुए हैं, मालूम सबको है पर सब अनजान बने हुए, गलत है क्या अगर ये कहा जाए? कि सर बंद हो गया सर। जी बिल्कुल, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि देखिए संदीप जी, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इस साल जनवरी में 6 जनवरी को जो मद्य निषेध विभाग है उसके एसपी छुट्टी पे थे, वहां के डीएसपी ने एक लेटर निकाला था और उन्होंने कहा था सभी जिलों के एसपी को कि आप अपने अपने जिलों में जो मद्य निषेध इकाई के जो कर्मी हैं उनके संपत्तियों की जांच करें, क्योंकि बड़े पैमाने पर अवैध शराब का धंधा करके कुछ संपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इस कार्रवाई का इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता था वो पड़ा कि पुलिस मुख्यालय ने एसपी का तबादला कर दिया गया। और यही नहीं, जैसे ही मतलब ये लेट पत्र जो है मीडिया में वायरल हुआ उसके बाद इस पत्र को भी रद्द कर दिया गया। और आज जब विधानसभा में ये शराबबंदी का मामला सामने आ रहा है, सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि सभी जो कर्मी हैं उनके संपत्ति की जांच करना उचित नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शराब माफियाओं की पैठ कितनी ऊंची होती है। तो पर्दादारी है ये बहुत अहम फैक्ट आपने सामने रखा है अमिताभ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अखिलेश सिंह आपसे यह सवाल होने वाला है, ये पर्दादारी हो रही है क्या? क्यों ना संपत्ति का ब्यौरा पता लगे। अगर माल काट रहे हैं वहां पर अधिकारी, उनका ब्यौरा अगर लिया जाता है, वो चिट्ठी वापस क्यों ले ली जाती है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।